हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। आइए आज हम क्लास 12 के समाकलन की तीसरी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 से हल करना स्टार्ट करते हैं। इसके पहले के सारे सवाल इससे पहले के वीडियो में हम बना चुके हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ स्टार्टिंग से पहले वीडियो से देखना स्टार्ट करें, ताकि ये चैप्टर समाकलन आपके लिए बहुत आसान हो जाए और आप यूपी बोर्ड के आने वाले एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क गेन कर सकें। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 का ए है इंटीग्रेशन 1/5x प्लस का 4 5x प्लस का 4 का होल स्क्वायर dx। ठीक, तो यहाँ पे हम मानेंगे क्या, लेट 5x प्लस 4 इज इक्वल्स टू टी। तो यहाँ से हो जाएगा 5 dx इज इक्वल्स टू dt। तो dx के इक्वल आएगा हमारा 1/5 dt। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रल 1/t का स्क्वायर 1/5 कांस्टेंट था, बाहर हो जाएगा, और dt 1/5 बाहर, और इसको हम लिखेंगे t टू द पावर माइनस का 2 dt। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा, घात में एक जुड़ जाएगा तो ये होगा माइनस का 1/5 इंटू 1/t और प्लस कोई इंटीग्रल कांस्टेंट आएगा c। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा माइनस 1/5 और t इक्वल्स हमने कुछ मान रखा था, यहाँ से क्या है 5x प्लस का 4 और इंटीग्रल कांस्टेंट c। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक, फिर इसी का b पार्ट हल करते हैं। b पार्ट है इंटीग्रल 1/a प्लस bx टू द पावर 4 dx। यहाँ पे भी हम मान लेंगे लेट a प्लस bx इज इक्वल्स टू t। तो यहाँ पर जब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन यदि हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा b dx इज इक्वल्स टू dt। तो यहाँ से dx के इक्वल आएगा हमारा 1/b और dt। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ से लाएंगे, पुट करेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा 1/b कांस्टेंट था, बाहर इंटीग्रल 1/t का पावर 4 dt। ठीक, ये ऊपर चला जाएगा तो 1/b इंटीग्रल t का पावर माइनस 4 dt। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/b और माइनस का 3 भी आ जाएगा और इंटू 1/t टू द पावर 3 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट t। तो ये हो जाएगा माइनस 1/3b इंटू का 1/t इक्वल्स हमने एज्यूम किया है a प्लस का bx। तो a प्लस bx का होल पावर 3 और प्लस का c। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, आइए फिर इसी का c पार्ट हल करते हैं। इसी का c पार्ट है इंटीग्रल 1/c/2 प्लस का bx टू द पावर 3 dx। ठीक, तो यहाँ पे भी हम मान लेंगे, माना c/2 प्लस का bx इज इक्वल्स टू t। तो यहाँ हो जाएगा b dx इज इक्वल्स टू dt। तो dx के इक्वल हो जाएगा 1/b dt। ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया 1/b कांस्टेंट था, बाहर इंटीग्रल में 1/t टू द पावर 3 dt। t को ऊपर ले जाएंगे, t टू द पावर 3 को, तो 1/b इंटीग्रल t का पावर माइनस 3 dt। ठीक, तो यहाँ से आगे आएगा माइनस का 1/2b इंटू का
1/t⁻², प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, तो माइनस का 1/2b इंटू का 1/t इक्वल्स हमने एज्यूम किया था c/2 प्लस का bx का होल स्क्वायर और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर इसी का अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी है हमारा, इंटीग्रल 1/7x माइनस का 5⁻³ dx। ठीक, यहाँ मानेंगे, हमने मान लिया लेट 7x - 5 = t, तो ये हो जाएगा 7 dx = dt, तो dx के इक्वल होगा 1/7 dt। ठीक, अब हमारा क्वेश्चन हो गया 1/7 कांस्टेंट था, बाहर हो गया, इंटीग्रल 1/t⁻³ और dt, फिर ये 1/7 इंटीग्रल t⁻³ dt, यहाँ से आएगा, ये नीचे आएगा, तो माइनस का 1/7 2 × 14 इंटू का 1/t⁻² प्लस का c, तो माइनस का 1/14 इंटू 1/t इक्वल्स हमने एज्यूम किया है 7x - 5 का होल स्क्वायर प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक, फिर आइए इसके अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, 10 का ए पार्ट है। ठीक, ये है इंटीग्रल 1/5 प्लस 2 - 3x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा, इसको हम लिखते हैं इंटीग्रल 1/√5 का वर्ग प्लस था 2 - 3x का होल वर्ग dx। अब यहाँ पे हम मान लेंगे लेट 2 - 3x = t, तो ये हो जाएगा हमारा -3 dx = dt। ठीक है, अब यहाँ ये -3 उधर चला जाएगा, तो हमको मिलेगा dx के इक्वल मिलेगा माइनस का 1/3 dt। अब यहाँ से हम आगे हल करेंगे, तो ये इंटीग्रल 1/√5 का वर्ग, देखिए माइनस का 1/3 कांस्टेंट था, बाहर हो जाएगा, और माइनस इसको हमने t माना है, प्लस था यहाँ t का वर्ग और dt। ठीक, तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है इंटीग्रल 1/a का वर्ग प्लस x का वर्ग dx = 1/a, तो माइनस का 1/3 था इंटू 1/a, a की वैल्यू √5। ठीक, और इंटू का tan इनवर्स x/a, x के स्थान पर t अपान का a के स्थान पर √5, और एक इंटीग्रल कांस्टेंट आता था जिसको हमने यहाँ c माना है, तो ये हो जाएगा -1/3√5 tan इनवर्स t के स्थान पर 2 - 3x अपान का √5 और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर इसी का बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट है इंटीग्रल 1/1 प्लस 9x² dx, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा इंटीग्रल 1/1 का वर्ग प्लस 3x का होल वर्ग और dx। मान लेंगे, यहाँ पे हमने माना 3x = t, तो ये हो जाएगा 3dx = dt। तो हमारा क्वेश्चन अब रहा 3x =
1/3 dt। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 1/3 बाहर, इंटीग्रल 1/1 का वर्ग प्लस t का वर्ग और dt। सेम फार्मूला है, तो यहाँ हो जाएगा 1/3, a की वैल्यू 1 है तो इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। tan इनवर्स t/a, x/a होता है, x की वैल्यू 1 में लिखने का कुछ मतलब नहीं है, बटे में 1 लिखने का। तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का c, और t इक्वल्स हम एज्यूम किए हैं, तो tan इनवर्स t इक्वल्स क्या माने हैं 3x और प्लस का c। यही इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। ठीक, आइए फिर इसी का अगला सी पार्ट हम हल करते हैं। सी पार्ट में है हमारा इसके इंटीग्रल 1/x प्लस √x dx। ठीक, तो यहाँ से देखिए हम √x चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 1/, अगर √x बाहर ले लिया तो यहाँ मिला √x और प्लस का 1 dx। फिर एज्यूम करेंगे लेट √x प्लस 1 इज इक्वल टू t, तो √x का हो जाएगा 1/2 √x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, अब यहाँ से इतने की वैल्यू देखिए, यहाँ पे 1/2 नहीं है तो 2 को उधर हम भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/√x dx इज इक्वल टू 2 dt। ठीक, अब ये 2 कांस्टेंट है, बाहर हो गया। इंटीग्रल 1/√x के स्थान √x और dx के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं 2 dt, 2 लिख दिया है, dt बाकी है, और इसको हमने एज्यूम किया है t, तो 1/t और dt। इसका 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t, और एक इंटीग्रल कांस्टेंट आएगा c, तो 2 log t इक्वल्स हमने कुछ माना है, माना क्या है रूट का x प्लस का 1 और एक इंटीग्रल कांस्टेंट था c। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर इसी का डी पार्ट हल करते हैं। इसी का डी पार्ट है इंटीग्रल 1/p² प्लस का a² x² dx। ठीक, तो इसको हम मान लेते हैं, लेट ax इज इक्वल टू t, तो a dx इज इक्वल टू dt, तो dx के इक्वल आएगा हमारा 1/a dt। ठीक है, अब इस वैल्यू को यहाँ उपयोग करेंगे, तो 1/a कांस्टेंट था बाहर, इंटीग्रल में 1/b का वर्ग और प्लस t का वर्ग dt। ये लिखा है 1/a² प्लस x² dx, तो यहाँ हो जाएगा 1/a था इंटू का 1/b tan इनवर्स x/b tan t/b और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, तो 1/ab और tan इनवर्स t इक्वल्स हमने क्या एज्यूम किया है ax अपान का b और इंटीग्रल कांस्टेंट c। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये सारे सवाल बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ रहे होंगे। यदि समझ में आते हैं तो आइए इसका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा इंटीग्रल cos 2/5x-2 प्लस a⁻³ प्लस 2 dx। ठीक, तो इसको हम सबसे पहले एज्यूम करते हैं कि ये i के इक्वल है। ठीक है, अब इसके बाद ये i के इक्वल जब हमने मान लिया, यहाँ पे 2 फंक्शन बनाते हैं। तो फंक्शन ये बनाते हैं, इसको कह देते हैं हम i1 और इसको कह देते हैं i2। ठीक है, तो यहाँ पे अब हो जाएगा हमारा i इज इक्वल्स टू i1 प्लस का i2 और इसको समीकरण 1 कह दिया। ठीक, इतना क्लियर। अब यहाँ पे हम i1 इक्वल लेते हैं। i1 इक्वल हमारा था इंटीग्रल cos 2/5
एक्स माइनस का 2 डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमने मान लिया, माना क्या है, लेट 2/5 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/5 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक, अब यहाँ पे डी एक्स इक्वल हम अगर फाइंड आउट करें, डी एक्स के इक्वल अगर फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2 डी टी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्या करते हैं हम, इस 5/2 ये कांस्टेंट है, लिख देते हैं I1 के इक्वल होगा 5/2 इंटीग्रल cos t और dt। ठीक, cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है, 5/2 और sin t। sin t इज इक्वल टू क्या था, 5/2 sin t इक्वल्स हमने एज्यूम किया है 2/5x माइनस का 2। ठीक, ये I1 के इक्वल आया है। अब यहाँ से हम I2 इक्वल फाइंड आउट करते हैं। I2 इक्वल हो जाएगा हमारा इंटीग्रल a⁻3x प्लस का 2 और dx। ठीक, यहाँ पे मान लिया हमने, माना 3x प्लस 2 इज इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा 3 dx इज इक्वल टू dt। तो dx के इक्वल आएगा 1/3 dt। तो यहाँ पे I2 इज इक्वल टू 1/3 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रल a/t dt। अब a/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/3, और इसका हो जाता है a/t अपान log a बेस e। ठीक, तो 1/3 a/t मतलब t इक्वल हम माने थे 3x प्लस 2 अपान का log a बेस e। ठीक, ये I2 था। अब समीकरण 1 से देखते हैं हम, समीकरण 1 से I इक्वल्स क्या हो जाएगा, I इक्वल्स था I1 प्लस I2, तो I1 की वैल्यू है 5/2 साइन 2/5 x माइनस का 2। ठीक, और प्लस 1/3 a/3x प्लस 2 अपान का log a बेस e, और एक इंटीग्रल कांस्टेंट आ जाएगा कोई c। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक, समझ में आया, बहुत ही आसान था ये वाला क्वेश्चन भी। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन इसका नहीं है, अगला क्वेश्चन 12 नंबर हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, इंटीग्रल x⁻³ - 1 के पावर 1/3 इंटू x⁵। तो देखिए dx, इसको हम लिखते क्या हैं, इसको लिख दिया इंटीग्रल x⁻³ - 1 के पावर 1/3 और x⁻³ इंटू x² dx। ठीक है, अब यहाँ पे हम मानते हैं, इतना लिखने के बाद मान लिया, माना x⁻³ - 1 इज इक्वल टू टी। अभी हो गया हमारा, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे पार्शियल, तो 3x² dx इज इक्वल टू dt। तो x² dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 dt। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से हम इक्वेशन पे अपने आते हैं। इंटीग्रल, इसको हमने t माना है, तो t का पावर 1/3, और यहाँ से x⁻³ की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो x⁻³ की वैल्यू हो जाएगी t + 1। इट इम्प्लाइज डेट, यहीं लिखते हैं x⁻³ इज इक्वल टू t प्लस का 1। तो ये हो गया t प्लस का 1, और इंटू का कांस्टेंट था 1/3 बाहर हो गया,
और dt। ठीक है, आगे देखिए t⁻³ का अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 1/3 इंटीग्रल, इसका मल्टीप्लाई होगा तो t⁻1 और t⁻1/3 को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा t⁻4/3 प्लस t⁻1/3 dt। अब हम इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/3 तो था ही, t⁴ का हो जाएगा 3/7 और t⁻7/3 प्लस इसका हो जाएगा 3/4 और t⁴/3 एक इंटीग्रल कांस्टेंट आएगा c। चाहे तो यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं और 3 कॉमन लेके कट जाएगा तो हमको मिलेगा t इक्वल्स कुछ जो एज्यूम किए थे पुट कर देंगे x⁻³ माइनस का 1 का पावर 7/3 अपान का 3 से 3 कैंसिल हो गया 7 और प्लस x⁻³ माइनस का 1 के पावर 4/3 अपान का 4 और इंटीग्रल कांस्टेंट c। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक, समझ में आया या नहीं? कितना आसान था। आइए फिर इसका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 हल करते हैं। हमारे 13 में 2 क्वेश्चन हैं जिसमें हम 13 का ए पार्ट देखते हैं। इंटीग्रल cos √x अपान का √x और dx। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको हल करने के लिए हम मान लेते हैं, मानते क्या हैं, लेट √x बराबर t। तो इसका जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√x dx इज इक्वल टू dt। अब देखिएगा यहाँ अगर cos x को अलग कर दिया जाए तो ये 1/√x लिखा है और dx इसका वैल्यू क्या होगा, dt। तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा cos t dt। ठीक, और cos का इंटीग्रेशन होता है sin t, सॉरी पावर वाले सूत्र से पावर आगे भी आएगा, 1/2 भी रहेगा तो इधर 2 भेजेंगे, 2 इधर चला आएगा 2 और dt। यहाँ पे 2 sin t और इंटीग्रल कांस्टेंट c, तो 2 sin t को हमने एज्यूम किया था और √x प्लस का c